नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोई सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नाम कर्म की 93 प्रकृतियों के अंतर्गत तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति से संबंधित जो 16 कारण भावनाएं हैं उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। जो हम सभी जैन भाई बहनों को 16 कारण भावनाओं के नाम लेते ही अंदर से आह्लादकत्व आ जाता है कि वाकई कोई बहुत बढ़िया चीज़ है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और मैंने इसीलिए जानबूझ करके ही इन 16 कारण भावनाओं की चर्चा को भी इसमें लिया है। यद्यपि वो अपने विषय के अंतर्गत भी हैं, लेकिन फिर भी समय है कि हम जो है इस समय में 16 कारण भावनाओं को भाएं और उसके फल से जो अगर हमें उत्कृष्ट गति मिले, देवपना मिले, देव गति आदि जो भी है उत्कृष्ट गतियों का सहयोग हो इन भावनाओं को भाने से और साक्षात तीर्थंकर नाम कर्म भी बंधे तो भी बहुत बढ़िया बात है। लेकिन समस्या ये है कि पंचम काल में भरत क्षेत्र में जो है यहाँ मुक्ति संभव नहीं है और साथ में इस 16 कारण भावनाओं की जब तीर्थंकर नाम कर्म बंधती है तो उसमें एक साथ में शर्त भी है कि श्रुत केवली या केवली के पाद मूल में ही होती है। कहीं कहीं ये चर्चा आती है कि श्रुत केवली और केवलियों के पाद मूल में ही 16 कारण भावनाओं की भाए जाते हैं। कहीं कहीं वर्णन ये भी आता है कि 16 कारण विशुद्धता से सम्यक दर्शन होने के बाद आत्मा की विशुद्धता जब और बढ़ती है तो 16 कारण भावनाएं और ये इन 16 कारण भावनाओं को जब हम भाते हैं तो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध हो सकता है। इस तरह से जो है दो मत आते हैं, 2 तरह की बातें आती हैं, लेकिन हम तो यही समझें कि तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति जो है श्रुत केवली और जिनेन्द्र के पाद मूल में ही संभव है। तो भी साथ में पहली हमने देखी, सबसे पहली इन पूरे 16 कारण भावनाओं में सबसे पहली भावना ही जो है वो इन 16 भावनाओं की राजा है। सिर्फ दर्शन विशुद्धि ही हो जाए तो भी नियम से जो है तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध होता है। अब दर्शन विशुद्धि होए इसका मतलब क्या है कि बाकी की 15 तो उसके साथ लगी हुई हैं कि जिसके दर्शन विशुद्धि होगी उसके बाकी की 15 भावनाएं तो सहज ही होंगी। जिसके अंतर में श्रद्धा है उसको विनय आए बिना रहेगी नहीं, और श्रद्धा नहीं होगी तो विनय कहाँ से आएगी। तो इसलिए दर्शन विशुद्धि श्रद्धा का विषय है, तो विनय संपन्नता जो है वो विनय का विषय है, जिसमें हमने चर्चा की थी कि देव शास्त्र गुरु की विनय, ये व्यवहार से विनय है, और अपने स्वरूप की विनय, अपने ज्ञान की विनय, अपने दर्शन की विनय, अपने चारित्र की विनय, ये जो है उत्कृष्ट विनय है। क्योंकि कार्य उत्कृष्टता से अपने स्वरूप को जानने से होता है। तीर्थंकर आदि से, अरहंत आदि से वे तो निमित्त हैं, उनको देख देख करके हमें अपना स्वरूप ख्याल में आता है, तो वो सिर्फ प्रतिबिंब हैं। वे एक दर्पण की तरह हैं कि वे हमारे स्वरूप को दिखा देते हैं। दर्पण क्या करता है कि स्वयं वस्तुमय बन जाता है या वैसा ही रहता है? तो कह रहे दर्पण तो हमेशा दर्पण अपने स्वभाव में रहता है, वो अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है। जो वस्तु उसके सामने आएगी उसको वो झलकाएगा। ऐसे ही हमारे देव शास्त्र गुरु भी दर्पणवत हैं, है ना। दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र, ये मंगलाचरण भी आता है। तो ये सारे दर्पण की तरह झलकते हैं। केवलियों के ज्ञान में भी जितनी वस्तुएं आ रही हैं वो दर्पण की तरह झलकती हैं। उनके स्वरूप को देखें तो भी हमें दर्पण जैसे दिखते हैं कि हम जाएं और अरहंतों की प्रतिबिंब को देखें और हमें अपना स्वरूप दिख जाए तो देखना अरहंत को दर्शन करना सार्थक है।
कि अरहंत ने अपनी आत्मभान किया, अपनी आत्मा के 3 लक्षण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्रकट किया, तो वे इस अवस्था पे बैठ गए हैं और आज उन्हें 3 लोग पूजता है। ऐसा ही स्वरूप मैं भी अगर प्रकट कर सकता हूं, करने की ताकत है और मैं चाहूं तो कर सकता हूं, तो मुझे भी फिर लोग जो है 3 लोक में मैं भी पूजा जा सकता हूं। तो अंतर में ऐसी प्रतीति जो है इन भावनाओं के माध्यम से आनी चाहिए। इन भावनाओं के माध्यम से अनादिकाल से अशुद्ध आत्मा है ना, कर्मों के संयोग से जो अशुद्ध आत्मा है उसकी शुद्धि करने का ये उग्र मतलब राइट टाइम है। दिस इज द करेक्ट टाइम कि अब हम जो है अपनी अनादिकालीन मेली हुई आत्मा का शोधन कर लें और उसको साफ कर लें, और साफ करके जो है अंतर में संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा ऐसे गुणों को प्रकट करें और दर्शन विशुद्धि रूप गुणों को प्रकट करें। सम्यक तो है तो उसको और बढ़ाएं, उसमें विशुद्धि लाएं। सम्यक्त्व में विशुद्धि का बढ़ना, उसका नाम है दर्शन विशुद्धि। और फिर विनय संपन्न, देखिए सब में एक एक लक्षण लगाया, विशेषण लगाया। दर्शन के साथ विशुद्धि लगाया, विनय के साथ संपन्नता लगाया। उसके बाद कल अपन ने शील व्रतेश अनतिचार, शील व्रतों में अनतिचार शब्द लगाया। इस तरह से एक एक विशेषण इन भावनाओं के साथ लगा हुआ है। सो दर्शन विशुद्धि जो है सबसे उत्कृष्ट भावना, उसके होते ही नियम से जो है तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति बंधेगी, तीर्थंकर बनेंगे ही बनेंगे, ये नियम है। सो दर्शन विशुद्धि के लिए ही पुरुषार्थ करना चाहिए कि हमारा जो पहले तो हम सम्यक तो करें, हमारे तो सम्यक तो ही नहीं है। तो सबसे पहले तो अनादिकाल से जो है ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व जो पड़ा हुआ है ना, ज्ञान पर आवरण डाले हुए है ये ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व। 6 डाला में हमने दूसरी ढाल में इसकी विशेष चर्चा पूरी की थी कि कैसे जीव अग्रहित का मतलब है अनादिकाल से जो है गलत मान्यताएं चली आ रही हैं। शरीर और आत्मा के प्रति अनादिकाल से जो है भेद विज्ञान नहीं है, अग्रहित मिथ्यात्व। और सच्चे देव शास्त्र गुरु को नहीं मानना और किसी भी देव को मान लेना, ये है ग्रहित मिथ्यात्व, जिसे हमने वहां जब 6 डाला की बात चल रही थी तब हमने 2 उदाहरणों के माध्यम से समझा था, एक आप कमाई और एक बाप कमाई। सो जैसे अग्रहित मिथ्यात्व है वो बाप कमाई है कि हमारे दादा परदादा अनादिकाल से कमाते हुए आ रहे हैं और अभी भी चली आ रही है। और आप कमाई क्या है तो कह रहे हैं इस भाव में आकर के हमने सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं की, तो इसके कारण और किसी को भी हमने देव मान लिया, ये माथा जो है वो हर एक के सामने टेक दिया और कोई निर्धारण नहीं किया कि कौन सच्चा है। ये भी सच्चा है, वो भी सच्चा है, दुनिया के सभी देवी देवता, सभी देव शास्त्र गुरु सच्चे हैं, इस तरह की मान्यता रखी तो वो कहलाती है आप कमाई, मतलब इस भाव में आकर के नया पाप कमाया। सो इस तरह से ये 2 ही है जो मिथ्यात्व के मेन कारण है, गलती होने के, पाप होने के कारण ये 2 ही चीजें हैं। ये 2 चीजें सुधर जाएं तो सम्यक तो होता है, और सम्यक तो होगा तब फिर विशुद्धि बढ़ेगी ना। अभी तो सम्यक तो ही नहीं है तो हम काय की विशुद्धि बढ़ाएं, किसकी विशुद्धि बढ़ाएंगे? तो सबसे पहले मनुष्य भाव में आकर के जैन कुल मिलने के बाद 5 इंद्रिय की उपलब्धता होने के बाद पहला काम हमें सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो, कैसे मैं सही स्वरूप को जानूं, ये प्रयास करना चाहिए कि मैं कौन हूं, इसका ज्ञान मुझे अनादिकाल से नहीं हुआ। तो अब तो इस भाव में ऐसा सब संयोग मिला है कि अब तो मुझे कर लेना चाहिए कि आखिर मैं अपने स्वरूप को तो जान लूं, मैं कौन हूं इसकी पहचान तो मैं अब कर लूं। तो ये ही राइट टाइम है कि स्वाध्याय के माध्यम से जो है हम अपने स्वरूप को जानते हैं। जिनवाणी हमें अपने स्वरूप का ज्ञान कराती है, दर्पण की तरह हमारा जो एक्चुअल रूप है वो हमें दिखा देती है। एक्सरे में क्या होता है तो कह रहे हैं जो कि अंदर की हड्डियां होती हैं उन हड्डियों को दिखा देता है कि कहाँ टूटी है कहाँ नहीं टूटी है। ऐसे ही जिनवाणी माँ भी हमारा एक्सरे दिखा देती है कि इस पूरे बॉडी में, बॉडी स्ट्रक्चर में जो है वो जो एक मजेदार चीज है जिसका नाम चेतना है, जिसका लक्षण ज्ञानोपयोग है, जिसका लक्षण उपयोगो लक्षण कहा उमा स्वामी भगवान ने तत्वार सूत्र में, वो मैं हूं। ऐसी दृढ़ प्रतीति, दृढ़ श्रद्धा होती है तो सम्यक दर्शन होता है। लोग कई बार कहते हैं कि खाली हमने साक्षात भगवान के सम्यक शिखर में जाके पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर लिए तो सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं होगा।
तो कह रहे कि वो सामान्य दर्शन हुआ है, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। सम्यक दर्शन कब होगा कि जब आप पार्श्वनाथ की टोक पे चढ़े और वहां ये प्रतीति अंतर में करें कि पार्श्व प्रभु को शरीर अच्छा नहीं लगा, ये सब कुछ छोड़ करके और कहाँ सम्य शिखर के उस टेकरी पे जाकर के बैठे और वहां आत्मा की धुनी लगाने के लिए साइलेंस होकर के और जो आत्म ध्यान लगाया तो बैठे फिर वहां से उठे नहीं। तो इस तरह की प्रतीति अंतर में आए तब जाकर के धर्म होता है, तब जाके सम्यक दर्शन की शुरुआत होती है कि ये जिनेंद्रों के दर्शन के माध्यम से इस तरह से विशुद्धि बढ़े, है ना। क्योंकि विशुद्धि ही, दर्शन विशुद्धि ही सबसे कार्यकारी भावना है। और भावना का मतलब बार बार चिंतन करना भी होता है। 12 भावनाएं जो है, अनुप्रेक्षा मतलब चिंतन करना, विचार करना, तो इनके बारे में भी विशुद्धता को बढ़ाना, है ना। आत्मा के अंतर राग द्वेष रूप परिणाम नहीं रहे, क्योंकि अनादिकाल से ये मैली हुई है आत्मा, तो राग मोह राग द्वेष रूप परिणामों से मैली हुई है। और ये मोह राग द्वेष रूप परिणाम हटते हैं, कम होते हैं तो उस रूप में कम होते हैं तो पुण्य होता है, और पूरी तरह से हट जाते हैं तो धर्म होता है। ये दो ही चीजें हैं कि अगर हम मोह राग द्वेष कम करेंगे तो पुण्य का आश्रम करेंगे, मोह राग द्वेष को पूरा क्षय कर देंगे तो धर्म करेंगे। तो इसलिए जगत में ये देखा जाता है कि पुण्य को ही धर्म मान के बैठे हैं, लेकिन हमारी ये जो 16 कारण की पूजन है, उस पूजन की पंक्तियों को अगर हम पढ़ें तो हमें जो है वो समझ में आता है कि वाकई जो है दयानंद राय जी आज से 300 साढ़े 300 साल पहले हुए और उन्होंने ये बातें लिखी हैं। षोडश कारण गुण करे, हरे चतुर्गति वास, और पाप पुण्य सब नाश के, ज्ञान भानु प्रकाश। जो जयमाला की पहला दोहा है उसमें उन्होंने पाप और पुण्य दोनों को नाश करने की बात कही आज से 350 साल पहले दयानंद राय जी ने। उस समय तो इतने मतांतर भी नहीं थे और तब भी यही बात चलती थी कि पाप और पुण्य दोनों एक ही खाते में, एक ही कैटेगरी के हैं, अलग अलग नहीं है। और जो पुण्य को अच्छा मान के बैठे हैं वे अभी भी गलती कर रहे हैं। सो देखिए, षोडश कारण गुण करे, हरे चतुर्गति वास। जो व्यक्ति 16 कारण, षोडश मतलब 16 कारण गुणों को करता है, मतलब भावना भाता है, या जिनके 16 कारण भावनाएं होती हैं उसके क्या होती है, हरे चतुर्गति वास। वह 4 गति में निवास को हर लेता है, दूर कर देता है, उसे 4 गतियों में फिर भटकना नहीं पड़ता है। पाप पुण्य सब नाश के, और ज्ञान भानु प्रकाश। और कैसे होता है तो कह रहे इन 16 कारण भावनाओं के चिंतन से पाप और पुण्य दोनों का नाश हो जाता है, और ज्ञान भानु प्रकाश, और ज्ञान भानु प्रकटित हो जाता है। भानु मतलब होता है सूरज, है ना। तो ज्ञान को सूरज की उपमा दी है कि जो ज्ञान है वो प्रकृष्ट रूप से आ जाता है जब इन 16 कारण भावनाओं को भाते हैं। 16 कारण भावनाओं का चिंतन, 16 कारण भावनाओं का भाना ही अपने आप में 4 गति का अभाव करने वाला है। और पुण्य और पाप दोनों को छोड़ करके, क्योंकि पुण्य और पाप जो है ये श्रृंखला संसार की है, और शुद्ध श्रृंखला जो है, शुद्ध भाव जो है वो मोक्ष की कारण है। तो पुण्य और पाप तो संसार में ही बांधे रखते हैं, लेकिन पुण्य और पाप से जब मुनिराज भी इससे विरक्त होते हैं, पुण्य और पाप से, और जब शुद्धोपयोग में ध्यान लगाते हैं, अपनी आत्मा में ध्यान लगाते हैं, तब धर्म की जो है कर्म काटते हैं। कर्म कटने की प्रक्रिया जो है वो कब शुरू होती है तो कह रहे कि यहाँ परंपरा से शुरू हो जाती है, लेकिन उत्कृष्ट रूप से जब अपनी स्वरूपाचरण चारित्र में लीन होना या शुक्ल ध्यान को ध्याना, जो अपन ने 6 डाला में बहुत अच्छे से पढ़ा था, दौलत राम जी ने वहां बात लिखी थी कि क्या करते हैं कि शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से 4 घाती रूपी वनों को दहन कर देते हैं, है ना। मुनिराज क्या करते हैं तो कहते हैं कि इन 16 कारण भावनाओं का ये फल होता है कि उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान की प्राप्ति होती है, और वो उस ध्यान से जो है 4 घाती कर्मों का वन उसको जला देते हैं। तो इसलिए पुण्य और पाप दोनों ही जो है छोड़ने लायक है। ऐसा ज्ञान दयानंद राय जी ने 16 कारण पूजन में कराया है।
हम पूजने पड़ जाते हैं, अर्घ्य चढ़ाते हैं, लेकिन इन दो दो लाइनों में कितना भाव भरा है, कितना तत्व इसमें दिया हुआ, परोसा हुआ है, ये हम कभी ध्यान दृष्टिगत नहीं लेते हैं। सो देखिए, षोडश कारण गुण करे हरे चतुर्गति वास, पुण्य पाप सब नाश के ज्ञान भानु प्रकाश। कह रहे कि ये षोडश कारण जो भावनाएं भाते हैं, उन्हें देखो चार गति में नहीं घूमने का रास्ता बता दिया। और क्या चाहिए कि अगर हमें चार गति में नहीं भटकना है, क्योंकि छह ढाला के अनुसार पहली ढाल में ही बताया कि चारों गतियों में दुख है, कहीं सुख नहीं है। न देव गति में सुख है, न तिर्यंश में है, न मनुष्य में है, न ही जो है नरक में है। चारों गतियों में दौलत राम जी ने इतनी उत्कृष्ट चर्चा जो है पहली ढाल में की है कि कहीं भी जो है सुख नाही, सब जगह देखियो छान। कह रहे कि हर जगह छान छान करके देख लिया कि आखिर सुख कहाँ है। मनुष्य भाव में होता तो लोग आज पूरा विश्व एक छोटे से वायरस से इतना प्रताड़ित नहीं होता। तो इसका मतलब समझ में आता है कि सुख जो है संसार में नहीं है, संसार से रहित अवस्था जो है वही सुख है, और उस सुख का नाम निराकुल सुख है। यहाँ जिसे हम सुख मान के बैठे हैं वो तो आकुलतामय है। कभी सुखी हो जाते हैं, है ना, सभी चीजें हमारे अनुकूल हो जाती हैं तो हम सुखी अनुभव करने लगते हैं। वही चीजें जब हमारे प्रतिकूल होने लगती हैं तो हमें वही दुखी करते हैं। वही बच्चा जिस दिन जन्म लेता है कितना प्यारा लगता है, बहुत ही छोटा सा बच्चा है, और वो जब 1-2 साल का होता है, 3-4 साल का होता है, बड़ा प्यारा लगता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होकर के और कुकर्म करने लगे, आपका नाम डुबाने लगे, तो वही बच्चा जो है हमें फूटी आग नहीं सुहाता है। माँ बाप जो है कई बार तो अखबारों में इश्तेहार निकाल देते हैं कि मेरे इस बेटे से कोई लेना देना नहीं है, आगे जो भी कोई इससे लेन देन करे, कुछ करे तो वो जाने, हम नहीं जानते हैं। इस तरह से जो है एडवर्टाइज निकलवा देते हैं। क्यों? वही बच्चा तो अच्छा लग रहा था ना, बचपन में तो वो अच्छा लग रहा था, अब क्या हो गया? तो अब जो हुआ उसके पीछे जो है कोई न कोई ऐसी ताकत है, शक्ति है, और उसी का नाम है कर्म का उदय। कि कर्मों के उदय से वही वस्तु कभी तो बहुत अच्छी लगती है, और वही कर्म के उदय में वही वस्तु हमें जो है फूटी आंख भी नहीं सुहाती है। तो इस तरह की परिणति जो संसार में चलती रहेगी। संसार में है तो ऐसा ही चलेगा, कभी सुख है कभी दुख है। सुख तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम माने बैठे हैं कि सुख है, तो उसे हम कहें चलो कभी पुण्य है कभी पाप है, इस तरह के परिणाम, कभी शुभ है कभी अशुभ है, ऐसे परिणाम चलते रहेंगे, लेकिन शुद्ध परिणाम नहीं होंगे। लेकिन एक मनुष्य भाव ऐसा है कि जिसमें हम शुद्ध भाव करके और शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के माध्यम से 4 घाती कर्मों के वन का दहन कर सकते हैं। और ये 16 कारण भावनाओं में दर्शन विशुद्धि अकेली एक भावना ऐसी ताकतवर भावना है कि वह हमारे शुक्ल ध्यान को बढ़ा सकती है, वह हमारे 4 घाती कर्मों का क्षय कर सकती है। इतनी ताकत जो है वो इस दर्शन विशुद्धि भावना में है। फिर साथ में हमने पढ़ी विनय संपन्नता। संपन्न शब्द की कौन संपन्न है? तो कह रहे हैं कि विनयवान ही संपन्न होता है। श्रद्धा पूर्वक जो विनय करता है वो ही संपन्न कहलाता है। रुपया पैसा और प्रॉपर्टी आदि से कोई संपन्नता नहीं है, वो तो क्षणिक है, ना जाने कब जो है वो नाश हो जाए। करोड़पति सड़कपति बनते देर नहीं लगती है, और सड़कपति को करोड़पति बनते देर नहीं लगती है। तो इस तरह से वे तो सब क्षणभंगुर है, नाशवान है, लेकिन एक जो विनय गुण है, विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी। कितनी बढ़िया बात लिखी है। देखिए, दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई, विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी। जो विनय गुण धारण करते हैं वे मोक्ष की सखी हैं, है ना, मोक्ष रूपी जो लक्ष्मी है उसकी सखी सहेलियां हैं, है ना, सखी बखानी। विनय गुण को क्या कहा? तो कह रहे कि मोक्ष की सखी है, ये मोक्ष देने वाली है। ये इस तरह का विनय संपन्नता ये भावना है। आगे देखें, शील सदा दृढ़ जो नर पाले, सो औरन की आपद टाले,
ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महात्म नाही। बहुत उत्कृष्ट भाव भरे ये दिन जयमाला में ध्यानित राय जी की। दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई। उसका आवागमन नहीं होता है ना, चार गतियों में भ्रमण नहीं होता है, चार गति में नहीं घूमना है, तो दर्श विशुद्धि भावना येन केन प्रकारेण भा लेनी चाहिए। और अगर मोक्ष जाना है तो विनय भावना काम आएगी। विनय महाधारे जो प्राणी, धारण करना है ना, तो विनय भावना को जो धारण कर लेता है, शिव वनिता की सखी बना बखानी, और उसको शिव वनिता की सखी कहा गया है। बखानी मतलब कहा गया है। शील सदा दृढ़ जो नर पाले, जो व्यक्ति शील का पालन करता है, अणुव्रत और महाव्रतों का जो पालन करते हैं, निरति चार, एक शब्द उसके साथ विशेषण क्या लगाए, बिना दोष लगाए, जो भी संकल्प नियम लिए हैं उन्हें बिना दोष लगाए पूरे करते हैं, तो औरन की आपद टाले, और सारी आपत्ति जो है, उस सब कुछ आपत्ति जो है इस शील भावना से, शील व्रतेष्वनति चार, इस भावना के माध्यम से सारी आपत्तियां जो है वो दूर हो जाती हैं। हमारी आपत्तियां क्या है? हमारे पास पैसा नहीं है, सबसे बड़ी आपत्ति। बढ़िया कार नहीं है, सबसे बड़ी आपत्ति। बढ़िया घर नहीं है, जैसा पड़ोसी का है वैसा मेरा नहीं है, ये सबसे बड़ी आपत्ति। अच्छे बच्चे नहीं है, अच्छी पत्नी नहीं है, अच्छा पति नहीं है, सास अच्छी नहीं मिली, घर के ये रोने ही हमारी आपत्तियां लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी आपत्ति है मोह, जिसके कारण डब्बे की तरह घूमना पड़ रहा है, हर एक गति में घूमना पड़ रहा है, गेंद की तरफ फेंका जा रहा है, कभी इधर कभी उधर, इस तरह से जो है हमारी ये आत्मा जो छलाई जा रही है, वो सबसे बड़ी आपत्ति है ना। भव भ्रमण जो हो रहा है, वो भव रोग जो है वो सबसे बड़ी आपत्ति है। वो रोग मिट जाए तो काम होता है, लेकिन भव रोग मिटाने के लिए ये जो भ्रम है ना, भ्रम रोग जो पाले हुए हैं, उसको दूर कराना चाहते हैं ध्यानत राय जी। फिर आज जिसकी चर्चा हमें करनी है, चौथी भावना, उसका नाम है अभीक्षण ज्ञानोपयोग। इसके साथ भी एक विशेषण लगा है, अभीक्षण और ज्ञानोपयोग। ज्ञान मतलब ज्ञान, सम्यक ज्ञान, उसका नाम ज्ञान। और अभीक्षण शब्द क्यों लगा? तो कह रहे अभीक्षण मतलब अनवरत, कंटिन्यूअस, कभी भी गैप नहीं पड़ना, उसका नाम अभीक्षण ज्ञानोपयोग है। तो ऐसी भावना कि हमेशा ज्ञान 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 ज्ञानमय ही रहना, अपने ज्ञान को कभी मिथ्यात्व रूप नहीं करने देना, इसका नाम है अभीक्षण ज्ञानोपयोग। तो अभीक्षण ज्ञानोपयोग की भावना भाने से जो है हमें हमेशा सम्यक्त्व की प्राप्ति हो, कभी भी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं हो, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही बने रहे। ऐसी जो भावना है, ये उत्कृष्ट भावना है चौथी, वो उसका नाम है अभीक्षण ज्ञानोपयोग। पढ़ते हैं इसको। निर्दोष ग्रंथ को पढ़ाना, उसका उपदेश देना, हे का त्याग करना, उपादेय का ग्रहण करना, निज तत्व के अनुभव रूप वितरागता के प्रभाव से अज्ञान की निवृत्ति रूप मति आदि ज्ञान की भावना में श्रुत ज्ञान के अर्थ में सतत उपयोग लगाना अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना कहलाती है। सो आप सोचिए, जितना हम स्वाध्याय करें उतना ही हमारा उपयोग ज्ञान में लगा रहेगा, और जितना स्वाध्याय नहीं करेंगे उतना उपयोग जो है वो बाहर में घूमेगा। आचार्य श्री ने भी एक बार प्रवचन में कहा था कि चार तरह के मनुष्य के चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पंचम काल है जी, तो मोक्ष तो होगा नहीं, तो अब बाकी के कितने पुरुषार्थ मनुष्य और हम और आप कर सकते हैं? तो धर्म, अर्थ और काम, ये चार पुरुषार्थ हम, मतलब तीन पुरुषार्थ हम कर सकते हैं। अच्छा, कितने घंटे होते हैं एक दिन में? बहुत बढ़िया उन्होंने समझाया था वहां कि कितने घंटे होते हैं, तो कह रहे कि घंटे होते हैं 24। अब 3 है तो 3 में डिवाइड करो तो कितने हो गए? तो धर्म के लिए 8 घंटे है ना, अर्थ के लिए 8 घंटे और कामादिक के लिए 8 घंटे। सो 8 या 24 हो गए ना। तो अब क्या आप जस्टिफाई कर पा रहे हो कि 8 घंटे धर्म के लिए दे रहे हो क्या? कि 8 घंटे धर्म करना, ये बता रहे हैं कि अगर आपके 24 घंटे में से
3 पुरुषार्थ ही आप कर सकते हैं, चौथा आपकी बस की बात नहीं है। तो अब 3 पुरुषार्थों में हम कौन सा पुरुषार्थ 24 घंटे में ज्यादा करते हैं? जरा दिल पे हाथ रख के विचार करें कि कौन सा पुरुषार्थ हमारा सबसे ज्यादा हो रहा है। धर्म तो एक कोने में पड़ा है और बाकी के सारे काम जो है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे है। सोना वो भी एक जो है वो कौन सा है कि काम के अंतर्गत ही आ गया। काम मतलब विषय वासना की इच्छा, इच्छा उसका नाम काम है। भगवत गीता में भी काम को इच्छा का पर्याय बताया कि इच्छा अंतर में वासना होना उसका नाम काम है। तो सोने की इच्छा, 8 घंटे तो सोते हैं हम, तो 8 घंटे सोने में ही निकाल देते हैं, तो खाली एक ही उसमें हो, फिर बाकी के खाने पीने और न जाने दुनिया भर की बकवास करने और उसमें ही सारा समय जाता है। और धर्म की जब बात आती है तो साहब अरे 45 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 1 घंटा तो बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा आप कम करें इसको, क्योंकि बैठा नहीं जाता, एक है ना, एक ही सिटिंग नहीं हो पाती है। तो धर्म के नाम पे तो बेचारे मतलब हर कोई एकदम ही सटका देते हैं, उसको तो अलग ही रख देते हैं और बाकी सारे काम ज्यादा करते हैं। लेकिन अगर दर्श विशुद्धि भावना पानी है तो 8 घंटे स्वाध्याय होना चाहिए, तब जाकर के कहीं जो है वो सम्यक्त्व की प्राप्ति संभव होगी। प्रतिदिन 8 घंटे स्वाध्याय, चलो मैं कह रहा हूं 8 घंटे नहीं करो, 4 घंटे तो कर सकते हो ना। अभी तो टाइम है, अभी हमारे पास इतना लॉकडाउन के टाइम घर में बैठे हैं, तो 4 घंटे का तो संकल्प ले सकते हैं। 4 अनुयोग हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। 4 घंटे में हर घंटे में 1-1 घंटे का या तो प्रवचन सुने या स्वाध्याय करें। इस तरह से 4 घंटे तो पढ़ो तो कब कहीं जाकर के वो होगा। लेकिन 4 घंटे और वो भी पढ़ाई करना हो, वो भी धर्म की, बहुत बड़ी बात हो जाए। इतनी पढ़ाई कर ले तो पता नहीं जल्दी कहीं मोक्ष हो जाए, तो वो भी नहीं चाहते हैं। तो इस कारण से हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं। लेकिन वाकई ज्ञानोपयोग में आप देखिए पढ़ना पढ़ाना दोनों चीजें इसमें हैं। स्वाध्याय को मुख्य अगर आप देखेंगे 16 कारण भावनाओं में अगर आप निकटता से देखेंगे तो 16 कारण भावनाएं सिर्फ और सिर्फ स्वाध्याय करने की प्रेरणा देती हैं। दर्श विशुद्धि मतलब क्या कि सम्यक दर्शन में विशुद्धि, इसका नाम दर्श विशुद्धि। कैसे होगी? तो कह रहे कि जीव जब अपने स्वरूप को जानेंगे तो सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन कैसे होगा? देव शास्त्र गुरु के श्रद्धांत से। अल्टीमेटल घूम फिर करके शास्त्र स्वाध्याय पे ही हर भावना आती है। ऐसे ही आप विनय भावना देख लीजिए, विनय कैसे आएगी? आप पढ़ोगे ही नहीं, शास्त्र स्वाध्याय करोगे ही नहीं, जिनेंद्रों के महत्व को जानोगे ही नहीं, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप क्या है ये पहचानोगे नहीं, तो आपको विनय कहां से आएगी? कि हमारे अरहंत जो है वो 4 घाती कर्म के अभाव किए अनंत चतुष्टय धारी हैं, 3 लोक के नाथ हैं, सर्वज्ञ हैं और हमारे पाप मल को धोने में सक्षम है। ऐसे अंतर में प्रतीति कब आएगी? कि जब शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, वाचेंगे, है ना, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तब जाकर के जो है आगे स्टेज बढ़ती जाती है स्वाध्याय की। स्वाध्याय में भी आप देखिए जब स्वाध्याय की चर्चा चलती है तो स्वाध्याय में 5 वेद बताए गए। स्वाध्याय के कितने वेद बताए? 5 वेद। सबसे पहले वाचना, कि कुछ भी है सबसे पहले पढ़ो, फिर प्रश्ना, फिर पूछो। आपने जो पढ़ा है, जो भी पढ़ा, जो ग्रंथ आपके सामने है उसको सबसे पहले पढ़ो, फिर पढ़ करके प्रश्ना मतलब पूछो कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो जो भी ज्ञानी विद्वान है या आपको लगता है कि ये हमारा समाधान कर सकते हैं उनसे पूछिए। चाहे वो मुनिराज हो, व्रती श्रावक हो, विद्वान हो, जो भी हो, जिनसे आपके ज्ञान अज्ञानता दूर हो सके उनसे पूछिए। ठीक है, पहला हो गया वाचना, प्रश्ना, फिर अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा मतलब है चिंतन करना, बार बार विचार करना। किसी विद्वान के द्वारा, मुनिराज के द्वारा बात निर्धारित हो गई कि 7 तत्व के श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है, तो अब उस पर विचार करना, बार बार चिंतन करना। फिर है आमनाएं, दृढ़ता लाना कि हाँ 7 तत्व के श्रद्धान से ही सम्यक दर्शन होता है। ये दृढ़ता आना, इसका नाम है आमनाएं। आमनाएं मतलब बैठ जाना है, धारणा ज्ञान में आ जाना। और फिर है धर्मोपदेश, 5वां जो है धर्म का उपदेश देने का बताया है। तो अगर कोई व्यक्ति धर्म का उपदेश देने की लायकात रखे तो सबसे पहले तो शास्त्र वाचे, पढ़े, फिर पूछे अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है,
और फिर चिंतन करे कि ये बात जो शास्त्र में बताई गई है ये सच्ची और अच्छी है कि नहीं, किस एंगल से इसमें कोई दोष तो नहीं है, ये निर्धारण परीक्षा प्रधानी होकर के स्वयं करे और फिर आमनाए उसको दृढ़ करे और दृढ़ हो जाए तब जाकर के लोगों को उपदेश दे या और लोगों को इसमें जोड़े। इस तरह से स्वाध्याय के ये 5 वेद बताए गए हैं शास्त्र में। सो इस वे में हमें स्वाध्याय करना चाहिए। और अभी तो टाइम है कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम स्वाध्याय में समय लगाते हैं तो ज्ञान में ही मस्त रहते हैं, क्योंकि ज्ञानोपयोग बना रहेगा। और जहां ज्ञानोपयोग है वहां पर जो है आश्रव भी नहीं होते हैं, आश्रवों का अभाव है, क्योंकि मुनिराज भी अपने ज्ञान स्वरूप में लीन होते हैं तब जाके निराश्रवी हो पाते हैं, निर्जरा कर पाते हैं। तो इस कारण से ज्ञान का महत्व अब सर्वोत्कृष्ट है। यद्यपि चारित्रम खलु धम्मो, ये उक्ति शास्त्रों में आती है कि चारित्र को सबसे उत्कृष्ट धर्म कहा गया है, लेकिन साथ में दंसन बूलो धम्मो और सा विद्या या विमुक्त, ये सुक्तियां भी जो है शास्त्रों में ही वर्णित हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ तो तीनों रत्न हैं और तीनों ही हमारे लिए उपयोगी हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसके माध्यम से ही जो है जीव परम सुखी हो सकता है। तो आज जिसकी चर्चा है वो है अभीक्षण ज्ञानोपयोग। अभीक्षण का मतलब है अनवरत, कंटिन्यूअस रहने वाला ज्ञानोपयोग। लेकिन हमारा ज्ञान तो कहाँ कंटिन्यूअस रहता है, हमारा ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान कहलाता है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है हमारे पास, ये 2 ज्ञान हमारे पास अभी हैं। और मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो है वो क्षयोपशम, कर्म के उदय पर डिपेंड है, ये इन पे कर्म हावी है। कर्म का उदय, ज्ञानावरण का उदय है तो आप चाहो तो भी आपको ज्ञान नहीं हो, ज्ञानावरण का उदय हो तो प्रवचन में भी बैठ जाओ तो भी जो है सीखो नहीं और कुछ करके नहीं जाओ। तो अगर उदय चले तो ये तो कर्म पर अधीन हो गए, कर्म पे डिपेंड हो गए, और इस कारण से ये पराधीन ज्ञान कहे गए हैं, क्योंकि ये स्वाधीन ज्ञान भी नहीं है। तत्वार्थ सूत्र जी में ही आता है, जब ये मति श्रुत अवधि मन परे केवलानी ज्ञानम, पहले ही अध्याय में ये सूत्र दिया उमा स्वामी भगवान ने, वहां पर लिखा आद्धि परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत, ये 2 सूत्र और आते हैं। आदि परोक्षम मतलब है जो 5 ज्ञान बताए उसमें से आगे के 2 ज्ञान ये परोक्ष ज्ञान है, यद्यपि प्रमाण है लेकिन फिर भी परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि इसमें आत्मा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आत्मा का कोई भी लेना देना नहीं है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का किसके साथ लेना देना है, तो कह रहे हमारी 5 इंद्रिया स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत और मन, इन 6 के माध्यम से जो है मति ज्ञान जानता है। इंद्रिय और मन के द्वारा जानना इसका नाम मति ज्ञान है। किसी वस्तु के सामान्य ज्ञान होना इसका नाम मति ज्ञान, और मति ज्ञान में जाने हुए पदार्थों को विशेष जानना उसका नाम है श्रुत ज्ञान। जैसे आपने दूर पड़ी किसी वस्तु को देखा तो ये देख लिया कि कोई वस्तु पड़ी है तो वो हो गया आपके मति ज्ञान का विषय। लेकिन वहां पास जाकर के जब आपने उठा के देखा तो ये तो घड़ी थी, ये तो रेलॉक्स की घड़ी है या ये तो सोने की या इसके है ना वैसी कोई घड़ी है। इस तरह की विशेष ज्ञान ये श्रुत ज्ञान का विषय बनता है। लेकिन ये दोनों ही ज्ञान परोक्ष ज्ञान के खाते में हैं। तो इस कारण से, क्योंकि इसमें आत्मा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाते हैं। प्रत्यक्षम अन्यत, ये सूत्र आता है कि बाकी के जो ज्ञान है वे सब प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें आत्मा इन्वॉल्व है, आत्मा का जुड़ाव लगा हुआ है, आत्मज्ञान उसके साथ जुड़ा हुआ उन ज्ञानों के साथ, इस कारण से वे प्रत्यक्ष ज्ञान कहे जाते हैं। तो आप देखिए इतने पराधीन ज्ञान के धारी हम हैं, हमें याद ही नहीं रहता है कि 10 मिनट पहले हमने क्या कहा था, 5 मिनट पहले हमने चश्मा कहाँ रखा था वो भी हम याद नहीं कर पाते हैं। इतना तो हमारा पराधीन ज्ञान है। और उतने से ज्ञान में कह रहे कि वो भी उपयोग कहीं भटकता रहता है। बैठे हैं मंदिर जी में लेकिन मन कहीं और भटक रहा है। और इस तरह से हम क्या करते हैं, करने को तो होता है कि हाँ भाई देखो जगत में तो देखने में आएगा, देखो कितना धार्मिक व्यक्ति है, सुबह उठते ही पूजा करना जाता है, प्रक्षाल करता है, देखो स्वाध्याय भी करने जाता है। लेकिन उसके भावों को कौन गिन सकता है? आप और हम तो देख ही नहीं सकते। हम तो सिर्फ क्रिया उसकी देख करके उसको धार्मिक है ये बोल देते हैं। लेकिन असली धार्मिक है या नहीं है ये तो केवली भगवान ही जानते हैं,
क्यों? क्योंकि उसके भाव जो है, ज्ञान उपयोग उसमें लगा है कि नहीं, जिस क्रिया को कर रहा है उसमें उपयोग है कि नहीं, आत्मा की जुड़ाव है कि नहीं। जब आत्मा जुड़ जाती है तो वो कार्यकारी है, और आत्मा नहीं जुड़ती है तो कबीरदास जी ने भी बोला है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनुआ तो 10 दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कह रहे कि माला जो है वो हरि नाम की, नमोकार की, पार्ष प्रभु के नाम की मुंह में है ना, जीव तो माला कर में फिरे, हम ओम रीम रम अस्या उषा नमा बोल देते हैं और 108 बार घुमा देते हैं, लेकिन भाव कहीं और है। और जीव जो है मुख में घूमती रहती है भगवान के नाम के लिए, नमोकार के जाप के लिए, और मनुआ तो 10 दिशा फिरे, और मन तो 10 दिशाओं में घूमता रहता है, उपयोग कहीं और है और क्रिया हो रही है, तो फल लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं आप और आप सभी से पूछना चाहता हूँ। उपयोग कहीं और हो, उपयोग इंडिया में हो, और यहाँ बैठ करके अगर हम एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य चढ़ाएं तो फल लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? भगवान अब आपको कुछ सुखी करेंगे कि नहीं करेंगे? कि अगर आपका उपयोग कहीं और है, घर में आपने ताला लगाया कि नहीं लगाया, कोई डॉक्यूमेंट्स आप बाहर छोड़ा है जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स था, टेबल पे ही छोड़ा है, और अगर बच्चे छोटे छोटे बच्चे हो तो फाड़ देंगे, उनको तो पता ही नहीं है उसका क्या करना है क्या नहीं, प्रॉपर्टी के कागज रखे, और ये अंतर में चल रहा है, और साथ में क्रिया हो रही है वहां मंदिर में बैठ के, तो फल लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? तो सहज ही है कि उपयोग के जुड़ाव के साथ ही जो है धर्म की शुरुआत होती है। इसलिए ये भावना हमें ये बताती है, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, कि इस भावना के द्वारा उपयोग हमारा ऐसा लीनता में रहेगा कि बाह्य में भटकेगा नहीं। ऐसी भावना है ये, हमारे उपयोग को जो है लीनता देने वाली, प्रगाढ़ता बढ़ाने वाली भावना है, जिसका नाम है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। और इस अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना को बहाने का तरीका क्या है? तो कह रहे कि स्वयं शास्त्र स्वाध्याय करें, शास्त्र स्वाध्याय करने वाले रुचिवंत लोगों को जोड़ें, उन्हें करवाएं। लिखा ना, ये देखिए आप, निर्दोष ग्रंथ को पढ़ना, वीतरागता रूप वाणी जो है, जिनवाणी है, उसको स्वयं पढ़ना, पढ़ाना, फिर उसका उपदेश देना, हे का त्याग करना, उपादेय को ग्रहण करने की प्रेरणा देना, निज तत्व के अनुभव रूप वीतरागता के प्रभाव से अज्ञान की निवृत्ति रूप मति आदि ज्ञान की भावना में श्रुत ज्ञान के अर्थ में सतत उपयोग लगाना। क्योंकि हम तो पराधीन है, मति और श्रुत ज्ञान ही है, लेकिन अब ये इन दो ज्ञानों के माध्यम से भी धर्म कैसे हो जाए, कैसे हमें ये भावनाएं हमारी फलीभूत हो जाए, तो ऐसे कार्य करना कि लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़े, और उदारता से जो है धर्म प्रभावना करना, धर्म प्रभावना के लिए दोनों हाथ खोल कर रखना, कि जो है वितराग रूप जो धर्म है वही श्रेष्ठ धर्म है, और उसकी पढ़ना पढ़ाना, स्वयं जो है उसमें लगना, लोगों को जोड़ना, ऐसे जिनके परिणाम होते हैं वो नियम से उनके ये अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना होती है। अब देखिए, ज्ञान ही आप देखिए सबसे उत्कृष्ट कारण है मोक्ष का, है ना, सा विद्या या विमुक्त है, लिखा ना, वह ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। एक अच्छा सा भजन आता है, जैन भजन है अपना, और उसमें भी ज्ञान नहीं है तो क्या होता है उसकी चर्चा उसमें की है। पढ़ते हैं, अपना ही रंग मोहे रंग दो प्रभु जी, अपना ही रंग मोहे रंग दो प्रभु जी, आत्म का रंग मोहे रंग दो प्रभु जी, रंग दो रंग दो रंग दो प्रभु जी, रंग दो रंग दो रंग दो प्रभु जी, अपना ही रंग मोहे रंग दो प्रभु जी। फिर बात लिखी है, ज्ञान में मोह की धूल लगी है, ज्ञान में मोह की धूल लगी है, धूल लगी है प्रभु धूल लगी है, इससे मुझको छुड़ा दो प्रभु जी, इससे मुझको छुड़ा दो प्रभु जी, छुड़ा दो छुड़ा दो छुड़ा दो प्रभु जी, छुड़ा दो छुड़ा दो छुड़ा दो प्रभु जी, अपना ही रंग मोहे रंग दो प्रभु जी। प्रभु जी से हम कहते हैं कि आप अपने रंग में मुझे रंग लो,
जैसा आपका रंग है उनका रंग कैसा है, तो उनका 4 रंगीला रंग है उनका, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्यमय रंग है उनका, ऐसा गजब का रंग है। तो कह रहे ऐसे रंग में मुझे रंग दो। क्यों? क्योंकि अनादि काल से ज्ञान पर मोह की धूल लगी हुई है, और इस कारण से जो ज्ञान है वो प्रकट रूप से नहीं हो पा रहा है, अभीक्ष्ण ज्ञान नहीं हो पा रहा है। तो अभीक्ष्ण ज्ञान करने के लिए क्या करें? तो कह रहे कि सबसे बढ़िया है कि ज्ञान की श्रद्धा करें। और ज्ञान की श्रद्धा मतलब जिनवाणी की श्रद्धा, जिनवाणी के प्रचार प्रसार में, जिनवाणी को समझने में, समझाने में अपना समय ज्यादा से ज्यादा लगाएं। और पुरुषार्थ में धर्म एक पुरुषार्थ कहा है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष। सो धर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत जितना उसके खाते में टाइम आ रहा है उसका कुछ 50% तो दो। 3-4 घंटे स्वाध्याय का नियम तो बनाओ। चलो 3-4 घंटे नहीं, 1 घंटे यहाँ शास्त्र स्वाध्याय और 1 घंटे पढ़ने का बना लो, तो 2 घंटे हो जाएंगे। नियम करें कि जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है और जब तक ये सारी जो सृष्टि जो है वापस एज इट इज नहीं हो जाती है पूर्ववत, तब तक जो है मैं संकल्प लेता हूँ, नियम नहीं बोल रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ आपको। अभी संकल्प लें कि संकल्प लेते हैं कि हम डेली कुछ न कुछ स्वाध्याय करेंगे। 4 लाइनें पढ़ेंगे, 10 लाइन पढ़ेंगे, आधा घंटा पढ़ेंगे, जितना टाइम मिले। स्वाध्याय का नियम बनाना चाहिए। स्वाध्याय जब आप करना शुरू करेंगे तो अपने आप जो आनंद आता है इस स्वाध्याय के माध्यम से, जिनवाणी की अद्भुत बातें जब सुनने में आती हैं तो जो एक अलग ही आनंद आता है, और उस आनंद को जो है वो वर्णों में नहीं कहा जा सकता। तो इस कारण से अगर हमें पापों से भी बचना है, जगत में यश चाहिए, तो भी स्वाध्याय करना चाहिए। लौकिक सामग्री भी चाहिए तो भी स्वाध्याय करना चाहिए। तो इस कारण से स्वाध्याय में मन लगाना, ज्ञान उपयोग, बोला ना ज्ञानोपयोग, कि ज्ञान जो है वो भटके नहीं और उसको एकाग्र करके रखना, एक जगह डाइवर्ट करके रखना, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि ज्ञान भटका मतलब भावों के कारण ही तो होता है ना, कि परिणाम हमारे देखो कितने विचित्र परिणाम है। कि कभी तो जो है वो आप देखो क्या होता है कि कभी तो आग माही, बनारसी दास जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, अभी याद नहीं आ रहा है कि हमारे परिणाम कैसे होते हैं। तो वहां उन्होंने शुभ और अशुभ का लिखा कि लोहार की संडासी की तरह है। लोहार की संडासी कैसी होती है? तो लोहार की संडासी वो खुद पकड़ता है, लेकिन कभी तो वो आग में डालता है, कभी पानी में डालता है। जो भी वस्तु उसको जैसा भी आकार देना होता है तो पहले आग में डालेगा, उसको तपाएगा, फिर वो निकालेगा, फिर पानी में डालेगा और फिर उसको ठोकेगा। इस तरह का काम करता है। तो ऐसे ही हमारे भावों की भी लोहार की संडासी की तरह हमारे भाव हैं। तो कभी तो रागमय हो जाते हैं, कभी द्वेषमय हो जाते हैं, लेकिन शुद्ध रूप नहीं हो पाते हैं। तो इस कारण से राग और द्वेष रूप उस लोहार की संडासी की तरह, बनारसी दास जी ने ये उदाहरण जो है समय सारगी नाटक में ये लिखा है कि हमारे जो परिणाम है वो लोहार की संडासी है। वो पद मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बहुत उत्कृष्ट पद उन्होंने उसमें लिखा है कि लोहार की संडासी की भांति हमारे ये परिणाम है, जो कभी राग रूप होते हैं, कभी द्वेष रूप होते हैं। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक के हिसाबों को एक दिन लिख के देखिए कि हमने कब कषाय की, कब क्रोध किया, कब मान किया, कब मायाचारी की, कहाँ कहाँ गलतियां की, कहाँ झूठ बोला, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप किए कि नहीं किए। कोई एक दिन बताओ कि जिसमें ये 5 पाप नहीं हो रहे हो और हिंसा, ये क्रोध, मान, माया, लोभ रूप परिणाम नहीं हो रहे हो। तो हर समय ये परिणाम हो रहे हैं और इन परिणामों के कारण लौट में है ना, बहुत सारे लौट में कार्माण वर्गणाएं जीव के साथ सहयोग करती जाती हैं और फिर वे उदय में आती हैं। तो आश्रम नहीं हो, निराश्रवी हो, निर्जरा हमारे अंतर में आए, इसके लिए ज्ञानोपयोग जरूरी है। अभीक्षण ज्ञानोपयोग का मतलब है अनवरत एक ही चीज का ध्यान रहे। आत्मा आत्मा है तो आत्मा ही ज्ञान में आए। जिनवाणी पढ़ रहे हैं, अरहंत याद आ रहे हैं तो अरहंत नाम ही याद में आए। 5 परमेष्टि ही जहन में रहे, तो उसका नाम है अभीक्षण ज्ञानोपयोग, कि हमेशा एक ही चीज ध्यान में रहे जो हमारे लिए श्रेयस्कर है, जो हमारे काम की नहीं है उसका क्यों बार बार चिंतन करें। क्योंकि आप जैसा सोचते हैं उस रूप परिणाम होते हैं। हम है ना बोलते हैं ना, जैसी होवे मति वैसी होवे गति। तो अगर हम जैसी भावना रखेंगे वैसी ही हमारी आगे की परिणति होगी। हम विचार अच्छे रखेंगे, खोटे विचार नहीं रखेंगे, तो क्या हमारे साथ बुरा हो सकता है?
मैं कह रहा हूं चलिए हम देखते हैं कि जिसके हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप जिसके त्याग है, 5 पापों का, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कषायों का त्याग है, वो व्यक्ति डर सकता है किसी से? उसको डर हो सकता है जिसके ये 4 कषाय का अभाव है और 5 पाप, बस ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, इतना ही कि जिसके 5 पाप का अभाव है और 4 कषाय का अभाव है, वो किसी से डर सकता है क्या? मैं तो ये पूछता हूं। उसे किसी से भय हो सकता है? तो काय का भय है? हिंसा नहीं, झूठ नहीं, चोरी नहीं, कुशील नहीं, परिग्रह नहीं, तो किस बात का भय? हमारे मुनिराज जो है वो निर्भय घूमते हैं, है ना, उन्हें किसी तरह का भय नहीं। तो क्यों नहीं है? क्योंकि अब उन्होंने जो है सारे ये खोटे परिणाम थे, उन खोटे परिणामों का त्याग कर दिया, इस कारण से कोई डर नहीं। और अगर खोटे परिणाम रहते हैं तो हम भयभीत रहते हैं। आज अगर हम कोरोना से डरे हुए हैं, भयभीत है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल, परिग्रह के परिणाम है, कषाय रूप परिणाम है, जिसके कारण हम डरे हुए हैं। लेकिन जिन्हें कषाय रूप परिणाम नहीं होते हैं, 5 पापों का जिनके त्याग होता है, उनको शरीर के प्रति भी राग नहीं होता है। और जब शरीर के प्रति राग नहीं है तो कौन से किस वायरस से डरे हो? तो इस कारण से वे निर्भय होते हैं। तो आप देखिए, जब कषाय की रहितता होती है तो सही स्वरूप ज्ञान में आता है। ज्ञान में मोह की धूल लगी है। बहुत उत्कृष्ट बात यहाँ लिखी कि अनादिकाल से हमारे जो ज्ञान है, जो सम्यक ज्ञान उसे बोलते हैं। 3 रत्नत्रय बोले ना जैन धर्म में। पहला कौन सा? तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन। दूसरा कौन सा? सम्यक ज्ञान। और तीसरा कौन सा? सम्यक चारित्र। तो ज्ञान भी तो एक है ना धर्म, तो वो रत्न है, उसको रत्न बोला। तो वो ज्ञान हमारा सम्यक ज्ञान है कि नहीं है, ये निर्धारण करना है। तो सम्यक ज्ञान कैसे होता है? तो कह रहे हैं कि ज्ञानोपयोग में लगे रहने से, स्वयं शास्त्र पढ़ें, पढ़ाते रहें, और इस तरह से निर्वांछक होकर के धर्म की प्रभावना करने वाले जीव ही जो है अभीष्ण ज्ञानोपयोग भावना को भाते हैं। स्वयं लगे, दूसरे लोगों को भी जो है धर्म में जोड़ने की भावना अंतर में रखनी चाहिए। हमें पता है कि जैन धर्म उत्कृष्ट है, दी बेस्ट धर्म है, तो इसमें और लोगों को जोड़ने की भावना कि लोग और जुड़े इससे, इस जिनवाणी के अमृत को सभी पिए, और अमृत पीने वाला कभी भी जो है वो मरेगा नहीं, रोगी नहीं होगा, ऐसी भावना, ऐसी प्रतीति अंतर में आए, तब जाकर के जो है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना पूर्ण होती है, फलीभूत होती है। अब खाली सोचें कि हम उपवास कर लें, 16 कारण भावनाओं के व्रत कर लें तो काम हो जाएगा, लेकिन हर एक भावना का मोटिव क्या है, उसका लॉजिक क्या है, किस कारण से वो भावना रखी और कैसे मिलेगी वो भावना, ये अंतर में आए, फिर आप चाहे कितने उपवास आदि करें, बाह्य में कितना कुछ करें, तो भी वो सब आपकी कार्यकारी है। लेकिन हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अगर तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति बंधेगी तो एकमात्र दर्शन विशुद्धि भावना के माध्यम से ही बंधेगी। दर्शन में विशुद्धि लाना, सम्यक तो हो गया, लेकिन और उसमें विशुद्धता आना, इसका नाम जो है दर्शन विशुद्धि है। दर्शन विशुद्धि के बाद विनय और विनय संपन्नता आना। विनय संपन्न और दर्शन विशुद्धि पूर्वक जो महापुरुष हैं, जो पुरुष हैं, उनके द्वारा जो चर्या चरी जाती है या आचरण किया जाता है, उसकी अनुपालना करना, उसका नाम जो है शील व्रतेश्वर अतिचार है। मुनिराजों के स्वरूप को देख करके हमें अपने अनुव्रतों में अतिचार नहीं लगाने की प्रेरणा लेनी चाहिए कि देखिए कैसे 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं। मुनिराजों के लिए कहा जाता है कि उन्हें 28 मूल गुण सोच सोच के नहीं पालना पड़ता है, कि अगर इतिहास समिति है तो देख देख करके ये प्रेशराइज होकर के 4 हाथ जमीन नहीं देखते हैं, कि नहीं, उनके हैबिचुअल हो गए, वो फैमिलियर हो गए उससे, तो वो अपने आप जब भी चलेंगे तो 4 हाथ जमीन देख के ही चलेंगे। जब भी कोई सामान उठाएंगे, रखेंगे, तो पीछे से शोध करके ही रखेंगे कि किसी जीव की विराधना नहीं हो जाए। ऐसे ही परिणति सहज हो जाती है उनकी, जैसी हमारी परिणति सहज हो गई अनादिकाल से कि जिस जन्म में जाते हैं वही मस्त हो जाते हैं, और यहाँ आए हैं तो यहाँ भी रुपया पैसा इकट्ठा करने में और सोना कंकड़ है ना, हीरे मोती जोड़ने में लगे, तो वो उसमें ही जो है मस्त हो गए हैं। लेकिन ऐसे ही वो अपने उस कार्य में उत्कृष्ट में, हमारा सारा जो है वो मिथ्यात्व रूप कार्य है, उनका सम्यक रूप कार्य है, इसीलिए वे रत्नत्रय के धारी कहलाते हैं, है ना। मुनिराज ही रत्नत्रय के धारी हैं,
सम्यक दर्शन उनके है, सम्यक ज्ञान उनके है, चारित्र उनके है। हमारे क्या है? हम तो खाली नाम लेते हैं कि हमारा जैन धर्म के 3 रत्न है जी, लेकिन वो 3 रत्न कब होंगे हमारे, वो होना बहुत जरूरी है अंतर में, कि सम्यक तो कब हमारे जागे, कब प्रकट होए, और वो सब जो है इन भावनाओं के माध्यम से ही फलीभूत हो सकता है। ये 16 कारण भावनाओं का चिंतन, मनन, बार बार घोलन, अनुप्रेक्षा और आमनाय रूप इनका घोलन, इनका बार बार स्वाध्याय नियम से जो है हमें कालांतर में तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंद करा सकता है। लेकिन फिर भी मैं यही बात कहना चाहूंगा कि आखिर ये तीर्थंकर नाम कर्म ही है, इससे भी फायदा तो होना नहीं है। लेकिन ये चूंकि पुण्य प्रकृतियों में सबसे सिरमौर कोई प्रकृति है तो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति है। कल बताया था ना, सौभाग्यशाली अगर कोई है तो सौधर्म इंद्र और सची इंद्राणी है। ऐसे ही दी बेस्ट अगर कोई पुण्य प्रकृति है तो वह है तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति। इसके माध्यम से नियम से मोक्ष जाया जा सकता है, परंपरा से ये मोक्ष का कारण है। इस अपेक्षा से जो है शास्त्रों में उसको इतना महत्व दिया गया है, इसको उपयोगी भी कहा गया है ना, उपादेय कहा गया है। उसका कारण यही है कि जो जीव दर्शन विशुद्धि भावना को भाएंगे वो नियम से चतुर्गति में नहीं भ्रमण करेंगे। जैसा कि दयानंद राय जी ने अपनी पूजन में लिखा ना, कि पूजन में उन्होंने ये बात लिखी कि जो दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई, विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी, शील सदा दृढ़ जो नर पाले, सो औरन की आपद टाले, ज्ञानाभ्यास करे मन माही। ये शब्द लिखा। कहाँ करें हम ज्ञानाभ्यास? हम सब जूम पे बैठ के करें तो ज्ञानाभ्यास है? कह रहे कि नहीं, ये भी ज्ञानाभ्यास नहीं है। स्वाध्याय करना ये भी ज्ञानाभ्यास नहीं है। मन माही, अपने मन में ज्ञानाभ्यास करें, विचार करना, इसका नाम स्वाध्याय है। स्व अध्याय। देखिए स्वाध्याय का मतलब भी क्या है? लोग सिर्फ शास्त्र पढ़ने को स्वाध्याय समझते हैं, लेकिन शास्त्र पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। वो तो है ही, उपचार से कहा जाए तो शास्त्र का पढ़ना स्वाध्याय, लेकिन स्व का अध्याय, स्व मतलब अपने स्वरूप का, अपने स्वरूप को जानना, अपने स्वरूप का चिंतन मनन करना, उसका नाम स्वाध्याय है। उत्कृष्ट स्वाध्याय तो अपने आत्म स्वरूप को जानना है। यद्यपि बाह्य में निमित्त है, ये शास्त्र उपकारी है, इसीलिए देव शास्त्र गुरु को महाउपकारी कहा गया है, क्योंकि ये बाह्य में हमें अपने आत्म स्वरूप का बोध कराने में सहयोगी कारण है। इस कारण से इनका हम स्तुत्य है, हमारे लिए पूज्य है और हम इनकी पूजा अर्चना आदि करते हैं। लेकिन करने योग्य कार्य क्या है? तो क्या है? ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महात्म नाही। कह रहे कि जो व्यक्ति अपने अंतर में, अपनी आत्मा में ज्ञानाभ्यास करता है ना, मन में ज्ञानाभ्यास करता है, वो उसके ही मोह महात्म नाही। महात्म कहा, तम मतलब अंधकार होता है, तो मोह रूपी अंधकार और ज्ञान रूपी प्रकाश। तो जिसने अपने अंतर में, अपने आत्मा में, अपने मन में ज्ञान रूपी प्रकाश को देखा है, उसके मोह महात्म नाही। कल भी मैंने बात कही थी कि जब मैंने कबीर की दोहे के माध्यम से बात कही थी कि ईश्वर जो है वो कहाँ है, तो कह रहे कि जब अंतर में मैंने दीपक को देखा तो मेरा सारा अज्ञान अंधकार दूर हो गया। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि हमारा जो ज्ञान स्वरूप को जब हमने अंतर में देखेंगे तो क्या होगा कि सारा मोह रूपी अंधकार दूर हो जाएगा। ये आज से 350 साल पहले दयानंद राय जी 1733 ईस्वी में हुए। उन्होंने ये बात जो है 16 कारण पूजन भावनाओं में लिखी कि ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताकि मनमानी नहीं लिखा है, मन माही। मन माही मतलब मन के अंतर में जो ज्ञानाभ्यास करते हैं, मोह महात्म नाही, उनके मोह रूपी अंधकार रहता ही नहीं है। मोह रूपी अंधकार के क्षय करने के लिए आत्म स्वरूप के जो ज्योति है, ज्ञान है, उस ज्ञान स्वरूप को प्रकट करना ही आवश्यक है। उसी का नाम उत्कृष्ट धर्म भी कहा गया है, इसीलिए वो सम्यक ज्ञान है ना। ज्ञान रूपी दीपक को हम सब जलाएं। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देता हूं। कल अपन संवेग और शक्ति त्याग भावना की विशेष चर्चा कल करेंगे। जय जिनेन्द्र।